ख़वातीन व हज़रात, एक सवाल है कि आजकल डिलीवरीज़ नॉर्मल क्यों नहीं होती। हालांकि आजकल जदीद तरीन हस्पताल, जदीद तरीन तिबी सहूलियात मुयसर हैं। जब किसी खातून को उम्मीद होती है तो वो फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाती है। 9 माह उसकी ज़ेरे निगरानी बाकायदगी से चेकअप करवाती है, उसकी तजवीज़ करदा अद्वियात का इस्तेमाल करती है और उनकी महंगी फ़ीसेस भी अदा करती है। मगर जब डिलीवरी का वक्त आता है तो फिर केस नॉर्मल क्यों नहीं हो पाता। ख़वातीन हज़रात, आज इस वीडियो में इसी हवाले से हैरान कुन इंकशाफात करेंगे। मगर इससे बेशतर कि असल मौजू की तरफ बढ़ें, आपको एक याद दहानी करवानी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, 9 माह मुसलसल फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां खाने और वेनोफर की ड्रिप्स लगवाने के बावजूद डिलीवरी के वक्त खून की कमी क्यों हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि डिलीवरी नॉर्मल ना होने की सबसे बड़ी वजह मस्कुलर टिश्यूज़ का सख्त होना है और रतूबत तुलिया, जिसे इंग्लिश में लाइफेटिक लिक्विड्स कहते हैं, उसका कम होना है। याद रखें, औरत के जिस्म में जितनी लचक और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बच्चे के चांसेस नॉर्मल होने के उतने ही ज़्यादा होंगे और जितना जिस्म सख्त होगा उतने ही ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंदरजा झैल अवामल औरत के जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ को सख्त बनाते हैं और रास्तों को तंग कर देते हैं और जिस्म के अंदर की रतूबत तुलिया को भी कम कर देते हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है। दोस्तों, याद रखिएगा, फितरत और नेचर के खिलाफ जब हम जाएंगे तो फितरत हमें सज़ा ज़रूर देगी। यानी फितरत से रूगर्दानी की सज़ा की वजह से हमें ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। कितई नज़र इसके कि आजकल बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े हस्पताल हैं, महंगे और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, महंगी अद्वियात और महंगे इंजेक्शंस हैं और इसके साथ साथ एयर कंडीशन रूम हैं। याद रखिएगा, ये सब कुछ कभी भी फितरत का मुतबादल नहीं हो सकते। पैसे का लालच और हवस और इंसानियत से दूरी, मरीज़ की ज़िंदगी और सेहत से ज़्यादा मरीज़ की जेब पर नज़र का होना दूसरी बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ औरतों का सहल पसंद हो जाना और ये तसव्वुर कि हमल हो जाए तो फिर काम नहीं करना, सारा दिन फारग बैठे रहना है, मस्कुलर टिश्यूज़ को और ख़ुसूसन ओवरी के मसल्स को नरम और फ्लेक्सिबल बनाने की बजाय स्टिफ़ कर देता है, मज़ीद सख्त बना देता है। फारिग सारा दिन लेटे रहने की बजाय अगर मखसूस वर्जिशें की जाएँ, ख़ुसूसन आखिरी महीनों में, या घर के कामकाज किए जाएँ जैसे झाड़ू देना, डस्टिंग करना, इससे ओवरी के मसल्स को हरकत भी मिलेगी, जिससे हरारत पैदा होगी और ये हरारत मसल्स को नरम कर देगी। ख़वातीन हज़रात, खुराक में जब हम फोलिक एसिड या वेनोफर के इंजेक्शन लगाएंगे तो ये लोहा होने की वजह से जिस्म के मसल्स को इंतहाई ज़्यादा सख्त कर देंगे, क्योंकि ये मसल्स की खुराक है जिससे रास्ता खुलने की बजाय और ज़्यादा तंग हो जाएगा। उसकी जगह अगर हम काले चने, मुरब्बा हरड़, मुरब्बा आमला, मुरब्बा बही, सेब, पालक, साग, कलेजी, दूध, अंडा, शहद, घी, मुनक्का, आड़ू, लौंग, दारचीनी और बादाम वगैरह का इस्तेमाल करें तो उससे जिस्म को कुदरती फोलिक एसिड और खून भी वाफर मिकदार में मिलेगा और जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ सख्त होने की बजाय ताकतवर होंगे और नरम रहेंगे और इससे बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे। और दूसरी तरफ कैल्शियम की गोलियां, याद रखिएगा, हड्डियों को सख्त कर देती हैं। 9 माह बेदरेग कैल्शियम की गोलियां खाने से माँ और बच्चे दोनों की हड्डियां सख्त हो जाएंगी, तो आप अंदाज़ा करें कि मस्कुलर टिश्यूज़ भी सख्त हो जाएंगे और इसीलिए बाज़ औक़ात कह दिया जाता है कि बच्चे का सर बड़ा हो गया है, माँ की हड्डी बड़ी हुई है और ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं। भाई, 9 माह अंधाधुंध गोलियां खिला खिला कर आपने नॉर्मल डिलीवरी का चांस छोड़ा ही कब है, क्योंकि इससे कमाई ज़्यादा है, ऑपरेशन से तो पैसे बनते हैं और नॉर्मल से क्या मिलता है। अगर आप कुदरती कैल्शियम दूध, दही, अंडे और घी का इस्तेमाल करें तो कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी और हड्डियां मजबूत तो होती हैं मगर बढ़ती नहीं हैं और सख्त नहीं होती। हाँ, अलबत्ता दुकान की सेल कम ज़रूर हो जाती है, स्टोर की सेल कम होती है, कमीशन कम होता है और बैंक बैलेंस भी कम होता है, क्योंकि अमली तौर पर हमारा यकीन अल्लाह ताला से और इंसानियत पर से उठ चुका है।
तकरीरों में और गुफ्तगू में हम 100% हैं। ख़वातीन हज़रात, डिलीवरी नॉर्मल ना होने की एक बड़ी वजह, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हड्डियों का सख्त होना है, मस्कुलर टिश्यूज़ का सख्त होकर उनमें लचक का कम होना और उनमें रतूबात सालेह की कमी का होना है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है। इन सब के लिए आखिरी माह सदियों से आजमूदा फार्मूला जो कि हमारी माएँ इस्तेमाल करती आ रही हैं, एक तो जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश है, तो दूसरा अहम चीज़ जो है देसी घी, छवारों का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल है, जिसमें फौलाद, कैल्शियम, गंधक यानी हरारत वाफर मिकदार में मौजूद होती है। और सारा दिन औरतों का बिस्तर पर लेटे रहना और कैल्शियम फोलिक एसिड की गोलियां खाना और विनफर के इंजेक्शन लगवाने से ये चीज़ कहीं बेहतर है। और फिर डिलीवरी के रोज़ और दौरान डिलीवरी जो जुल्म सितम होता है, एक तो शर्मो हया की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिस्म दिखाया जाता है, सेल्फियाँ बनाई जाती हैं और फिर पैसे के लालच और हिर्स में हम इस हद तक घिर चुके हैं कि नॉर्मल केसेस को कट लगवाकर जेबों पर डाका डाला जाता है। एक और चीज़ जिसकी तरफ बतौर ख़ास हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका दर्जा हरारत 80 से 90 डिग्री तक होता है। लेबर रूम में एयर कंडीशन होने की वजह से एक तो माँ के उज़लात सर्दी में सुकड़ते हैं, ये साइंस का उसूल है कि सर्दी में चीज़ें सुकड़ती हैं और हरारत में फैलती हैं। तो आप बताएं कि कमरे में 17 दर्जे का टेम्परेचर होने से औरत का रहम सुकड़ेगा या फैलेगा? यकीनन सुकड़ेगा। तो ये चीज़ नॉर्मल डिलीवरी में मुआवन होगी या रुकावट? तो जवाब है ये चीज़ रुकावट डालेगी, मगर नाजुक मजाज डॉक्टर साहिबान को गर्मी लगेगी, लिहाजा मरीज़ जाए भाड़ में या मौत के मुंह में। उनकी तबे नाजुक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर होकर उसकी नाक पर पसीना आ जाए, इतना बड़ा जुल्म। हद तो ये है कि डॉक्टर हैं, लेबर रूम का सफाई वाला अमला, उनका नखरा, उनका रोब अल्लाह की पनाह, वो भी आसमानों पर होता है। मगर सलाम है हमारी उन माओं और बहनों को जो लेबर रूम में अंगीठियां जलाकर पसीनों पसीनी होकर इस फितरी अमल को पाया तकमील तक पहुंचाती थीं, और वो भी घर के अंदर ही। इसी सिलसिले में एक और मसला बच्चे का सांस उखड़ना है और उसको इनक्यूबेटर में डालना है। तो ख़वातीन हज़रात, जब बच्चा यकदम तकरीबन 90 दर्जे के टेम्परेचर से एकदम से 17 टेम्परेचर पर आ जाए तो उसका सांस नहीं उखड़ेगा तो क्या होगा? फिर दर्द के इंजेक्शन लगवाने की सज़ा, बल्कि भैंसों वाले इंजेक्शन पाबंदी के बावजूद लगाए जाते हैं, जो औरतों को सारी ज़िंदगी कमर दर्द की सूरत में भुगतना पड़ते हैं। ये एक अलग कहानी है। फिर एक एक दिन का गिनना और एक दिन भी ऊपर ना जाने देना कि गाहक किसी और दुकान का रुख ना कर ले, ये भी डाके पे डाका है। इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज़ करेंगे कि फल जब पकता है तो खुद ब खुद ही नीचे गिर जाता है। दर्दें कुदरती और फितरी होनी चाहिए। याद रखिए, फितरत इंसान की दोस्त है, दुश्मन नहीं। मसनूई दर्दें लगाकर ऐसा किया जाता है कि गाहक दूसरी दुकान पर न जाए, और इस खौफ से भैंसों वाले टीके लगाए जाते हैं। ये तो फितरत के साथ भयानक मजाक है, और फिर नताइज तो भुगतना पड़ेंगे, सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। फितरत आपको माफ़ नहीं करेगी। और फिर याद रखें, बच्चों के अंदर जितने केसेस खून की कमी के आ रहे हैं वह सब के सब मसनूई फोलिक एसिड और मसनूई कैल्शियम की वजह से हैं, क्योंकि उससे स्प्लीन का फेल मुतासर होता है, जिससे बच्चे एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। मुख्तसरन अगर बात करें, फितरत से जितना हम दूर हटेंगे उतनी ही हमें सज़ा मिलेगी। इस मौजू पर और भी बहुत कुछ है, मगर दुकानदारों को वो सब बातें हजम ना होंगी। ख़वातीन हज़रात, एक या दो सिजेरियन ऑपरेशन के बाद औरत एक किस्म की अपाहज सी हो जाती है। घर के कामकाज भी उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। बल्कि ये भी देखा गया है कि अक्सर औरतें सिजेरियन ऑपरेट के बाद मोटापे का शिकार हो जाती हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से हमारी हुकूमत को सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें हद्दुल मक़दूर नॉर्मल केस की कोशिश करना होगी। फ़्रांस में हर हामिला खातून को कानूनन रोज़ाना चने खिलाए जाते हैं ताकि फौलाद की कमी पूरी हो जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हमारी माओं, बहनों, बेटियों की ज़िंदगी का मसला है, लिहाजा इस पर हमें ज़रूर गौर करना होगी। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।